नमस्कार भाइयों और बहनों। मुझे प्रवचन दिए हुए 114 दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं एक और प्रवचन दूं। जिन्होंने मेरा पहला प्रवचन नहीं सुना, वो स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली लिंक पे क्लिक करके वो प्रवचन भी देख सकते हैं। आज के प्रवचन का आरंभ करते हैं। म्यूजिक। हिंदू धर्म में आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग बताया गया है, वो भगवान को बादलों के पार या आकाशगंगा के दूसरे कोने में खोजना नहीं है, पर खुद को खुद के अंदर खोजना है। खुद को जानना ही ईश्वर को जानना है। अगर आपने खुद को जान लिया तो आप ईश्वर को भी जान पाएंगे। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि आपको दोनों साइड सही लगे? आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या चुने। आपको ये भी सही लगता हो और वो भी सही लगता हो। हिंदू धर्म में एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है नीर क्षीर विवेक। यानी अगर आपके सामने पानी और दूध मिला के रखा जाए तो आप पानी और दूध को अलग अलग कर पाएं, ऐसा विवेक। कुरुक्षेत्र में अधर्मियों से अपने रिश्तेदार, अपने गुरु को अलग कर पाने का विवेक। और इसीलिए राजहंस हमारे धर्म में महत्व रखता है, क्योंकि ये मिथ है कि वो पानी और दूध को अलग अलग कर सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रेंच फिलोसोफर बुरिडन का एक कंसेप्ट है, बुरिडन्स एस, यानी बुरिडन का गधा। वो कहता है कि अगर किसी भूखे और प्यासे गधे के दाईं और बाईं ओर समान अंतर पे खाना और पानी लाके रखा जाए तो दाहिने जाए या बाएं जाए ये डिसाइड न कर सकने के कारण वो गधा भूख और प्यास से मर जाएगा। न्यू एज विजडम आपको क्या कहता है? इफ इन डाउट टॉस अ कॉइन, नॉट बिकॉज कॉइन विल गिव यू राइट आंसर बट यू विल नो वॉट योर हार्ट इज होपिंग फॉर। आप ये एक दो बार कर सकते हैं, मगर बार बार आप अपने दिल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। याद रखिए, आपका दिल दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। आप जो सोचते हो वो उसे पता चल जाता है। आप अपने मन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वरना दिल पे हाथ रख के आल इज वेल कहने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। अपने मन को जानना, उसे शांत करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। खुद को जानना ही आध्यात्मिक उन्नति है। एक कथा है, एक बार एक आदमी एक ज्ञानी महापुरुष के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हैं? आप राजर्षि हैं, आप देवर्षि हैं या महर्षि हैं? वो कहते हैं इनमें से कोई नहीं। वो फिर पूछता है आप यक्ष हैं, किन्नर हैं या गंधर्व हैं? वो कहते हैं इनमें से कोई नहीं। फिर वो आदमी पूछता है आप पुरुष तो है ना? उस पे वो कहते हैं नहीं। इस पे वो आदमी बड़ी हैरत से पूछता है तो फिर आप है कौन? इस सवाल पे वो ज्ञानी जवाब देते हैं मैं चेतना हूँ। चेतना का ट्रांसलेशन होता है कॉन्शियसनेस। सुख और दुख की अनुभूति मन को नहीं हो रही, वो मुझे हो रही है। दर्द या पीड़ा की अनुभूति शरीर को नहीं हो रही, वो भी मुझे ही हो रही है। आत्म तत्व की जो जागृत अवस्था, वो चेतना में हो। ये बहुत गहरा तत्वज्ञान है। डॉक्टर नालायक जैसे लोग इसे समझ नहीं पाते और वो उसको टारगेट करते हैं। देखिए जकीर नाइक का श्री श्री रविशंकर के साथ डिबेट, जहाँ पे वो कहता है हिंदू धर्म में एवरीथिंग इज गॉड और इस्लाम में एवरीथिंग इज गॉड्स। एपोस्टॉफियस, बस इतना ही डिफरेंस है। अरे मूर्ख, डिफरेंस सिर्फ एपोस्टॉफी का नहीं है, डिफरेंस ज्ञान और अज्ञान का है। जो इस माया को सच समझ बैठा है वो अज्ञानी है, और जो इसके परे ईश्वर को जान सका है, खुद में उसको देख सका है, वो ज्ञानी है। इसीलिए इस्लाम में एपोस्टॉफी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बस आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो है खुद को जानना।
खुद की जागरूकतावस्था को और बढ़ाना। और जब मैं जागरूकतावस्था की बात करता हूँ तो वो सिर्फ सुबह नींद से जागना नहीं है, वो है अपने दिमाग से पूर्वानुभव और भविष्य के ख्याल के पर्दे को हटाना। आपको याद है क्रिकेट खेलते वक्त आपने कभी किसी का शीशा तोड़ दिया हो, एक्सीडेंट जिसमें आप बाल बाल बचे हों। जिंदगी में कुछ पल आपके दिमाग पे छप से जाते हैं और कई सालों बाद भी वो आपको वैसे के वैसे याद आते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस एक पल में आप पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। आपकी सारी इंद्रियां उसी क्षण की अनुभूति कर रही होती है। अजीब लगता है ना? ऐसी जागरूकतावस्था के साथ आप बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खुद अनुभव किया है। जरा ध्यान दे के सुनिएगा। मैंने नींद से जागने की बात की। आप कभी सपने से जागे हो? सपने से जागने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको गोली मार दी हो, आप ऊंचाई से गिर रहे हो या किसी गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी हो, आप मरने वाले हो और डर से आपकी आँख खुल जाए। मैं डर के मारे सपने से जागने की बात नहीं कर रहा। सोचो आसमान लाल हो, हवा में मछलियाँ उड़ रही हो, आप गाड़ी चला रहे हो और रास्ते पे एक भी गड्ढा ना आए और आप सोचे ये तो सपना ही हो सकता है। सपने से इस प्रकार जागना। सपने से जागने के लिए आपको ट्रिगर की ज़रूरत होती है। सपने में मौत एक ट्रिगर है जिससे आप सपने से जागते हो, मगर वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। सपने में आप चल रहे हो और अचानक से आपको ये एहसास हो जाए कि आप लेटे हो, तभी भी आप सपने से जाग जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप सिर्फ सपने से जागते हो, नींद से नहीं। आपकी आंखें बंद की बंद ही रहती है। आप सिर्फ सपनों की दुनिया से नींद की दुनिया में जाते हो। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। किसी सिनेमा का फुल क्लाइमैक्स सीन चालू था। मैं और मेरा दोस्त एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं ताकि जब गुंडे आए तो उन पे सरप्राइज अटैक किया जा सके। मेरे पहचान की एक व्यक्ति उससे पहले मुझे मिली थी, तो उस बिल्डिंग के पीछे खड़ा रह के मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है। ये सच नहीं हो सकता। क्या ये सपना तो नहीं? और बस मेरे लिए वही ट्रिगर था। वही मेरा सपना टूट गया। मैंने सोचा ठीक है, सपना है तो भी चलेगा, मुझे देखना है आगे क्या होता है। मगर नहीं, मेरे दिमाग ने मुझे आगे सपना देखने नहीं दिया और मैं नींद में चला गया। ये बहुत शुरू की जागरूकतावस्था है। सबसे उच्च दर्जे की जागरूकतावस्था तब होती है जब आप नींद में भी नहीं सोते। सुबुद्धि महात्मा बुद्ध का एक होनहार शिष्य था। उसने एक बार बुद्ध से पूछा कि मैं आपको देखता हूँ, आप सारी रात एक ही स्थिति में बने रहते हैं, नींद में भी आप जरा भी नहीं हिलते। तब महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, नींद में मैं सोता नहीं हूं, मैं देख रहा होता हूं। मुझे नींद आ रही है, अब मैं नींद में जा रहा हूं, अब मुझे नींद आ चुकी है। मगर महात्मा बुद्ध सोते क्यों नहीं थे? उन्हें कैसे पता चल जाता था कि मुझे नींद आ रही है? क्योंकि मैं कौन हूं? जैसा मैंने आपसे पहले कहा, जो शरीर की निद्रावस्था और मन की जागरूकतावस्था की अनुभूति कर सके वो चेतना में हूं। बोर हो गए हो? प्लीज नीचे कमेंट लिखते समय पहला शब्द हाय टाइप करें ताकि मुझे ये पता चले कि कितने सारे व्यूवर्स ने मेरा वीडियो आखिर तक देखा। और प्लीज 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 अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहें या ना भी देखना चाहें तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।